ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में हम भूगोल कहते हैं। भूगोल यानी कि ये दो शब्द को मिला के बनाया है। भू यानी कि भूमि और गोल यानी कि गोलाकार, स्फेरिकल शेप, गोल शेप, सर्कुलर शेप। भूगोल यानी कि भूमि, हमारी पृथ्वी गोल है, अर्थ गोल है, राउंड शेप है उसकी। बट आज से बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले, इनफैक्ट कुछ जगह तो अभी भी ऐसा फ्लैट अर्थर्स हैं, बट थिंग इज कि आज से बहुत सालों पहले लोग ऐसा मानते थे कि हमको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक एज पे पहुंच जाएंगे और नीचे खाई है, वहाँ पे जाके गिर जाएंगे। और कोई बड़ी बड़ी बात भी नहीं है, लोग उस टाइम के भोले थे, मासूम थे, बिकॉज हम एज अ सिविलाइजेशन है, फिर हम ह्यूमन बींग्स डेवलप कर रहे थे, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे। तो इसलिए हमें जो दिखता था या फिर जो हम कहानी किस्से सुनते थे, उसी को हम सच मान लेते थे। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ, बहुत लोग ऐसे, बहुत कल्चर्स में माना भी जाता था कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ इज अ फ्लैट सरफेस। लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट्स भी थे कि अर्थ गोल है। प्लस ये भी मानते थे कि अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट नहीं करती है, सन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है। बट पहले की बातें और हैं, बहुत कहानी किस्से थे ऐसे। बट 1519 में एक एक्सप्लोरर थे, पोर्चुगीज के एक्सप्लोरर थे, जिनका नाम है फर्डिनांड मैगेलन। उन्होंने एक स्पेनिश अपना ट्रैवल शुरू किया, एक पॉइंट से लेके उन्होंने शुरू किया और चेक करना चाहते कि अर्थ अगर एक्चुअली राउंड है तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा इसी पॉइंट पे, नहीं तो फ्लैट है तो मैं आगे जाकर गिर जाऊंगा, और जब फ्लैट दिखेगा मैं वापस आ जाऊंगा। ये 3 साल की जर्नी थी, 1519 में शुरू हुई, 1522 में खत्म हुई। बट इस बीच में जो क्रू मेंबर्स थे और वो जो खुद गए थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, कुछ लोग बचे वापस आने में। तो उन्होंने जिस पॉइंट से शुरू किया, वहीं पे उसी पॉइंट पे आके रुक गए। तो उससे कंफर्म हो गया कि अर्थ गोल है, स्फेरिकल शेप है, सर्कुलर शेप है। जहाँ शुरू किया वहीं पे वापस हम आ गए, क्योंकि फ्लैट सरफेस होता तो हम गिर जाते कहीं ना कहीं जाके। फिर इसके बाद होते है कि 1946 में यूएस आर्मी एक ऑफिशियली पिक्चर क्लिक करती है अपने V2 रॉकेट के थ्रू, जहाँ पे हमको अर्थ की फर्स्ट इमेज देखने को मिलती है ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन वो अर्थ का कर्वेचर फिर उसकी स्फेरिकल शेप दिखाता है। इसके बाद फिर ऑफकोर्स नील आर्मस्ट्रांग गए, अपोलो 13 हुआ, फिर अपोलो 17 एक पिक्चर ली जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, जिसको कहा जाता था द ब्लू मार्बल, ब्लू कंचा गोटी, द ब्लू मार्बल। 1972 में पिक्चर ली गई थी अपोलो 17 के थ्रू, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। इसने फुल फ्लेजेड अर्थ को एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई कि इट्स अ ब्लू प्लैनेट एंड यस, इट इज इंडीड सर्कुलर। मतलब सोचा जाए तो आज से अप्रॉक्सीमेटली 60-70 ईयर्स अगो हम लोगों को यही मानता था, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं था ना, फुल फ्लेजेड प्रूफ, यही मानना था कि उस टाइम पे ज़्यादा मानना होगा कि अर्थ जो है फ्लैट है, क्योंकि एक इमेज सॉलिड हम प्रूफ नहीं देख पाए इसका। थियोरिटिकल चीज़ें होंगी इस टाइम पे, ऑल्दो प्रूवन था लॉजिकली, बट इमेज तो खैर बाद में निकल के आई कि अर्थ हमारी ऐसी दिखती है, और उस टाइम पे भी रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ। बट अगर एक्चुअली अर्थ फ्लैट होती तो क्या इसके इम्पैक्ट होते? सबसे पहले तो ये होता कि जो अगर अर्थ फ्लैट है तो सन जो है वो हर जगह अपनी लाइट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, बीच में ज़्यादा, अगर डिपेंड करते अर्थ कहाँ, वो सन कहाँ से राइज कर रहे हैं। तो अगर बीच में है, सन बीच में आ रहा है, तो बीच में तो गर्मी है, साइड में ठंडा होता, राइट। रिवर फ्लो अलग हो जाता, एटमॉस्फेयर कोलैप्स कर जाता अपने आप में। ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, इनफैक्ट पूरे सोलर सिस्टम के लिए। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है, किसी पावर जो दिखती नहीं है बट ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है, जिसके भी पे हमारा संसार काम करता है। अब क्या है, अभी तो ग्रेविटी जैसे हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, गोल है मान लीजिए, तो सेंटर पॉइंट ग्रेविटी, हम सेंटर से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए हम अर्थ के किसी भी कोने पे रह रहे हो, किसी भी कोने पे, तो हम सेंटर से खिंचते रहेंगे, राइट। आप इधर खड़े हैं, सेंटर खींच रहे हैं, आप इधर खड़े हैं, सेंटर खींच, इधर खड़े हैं, सेंटर से खींच रहे हैं, सेंटर से खींच रहे हैं, हर जगह, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सेंटर से आप अट्रैक्टेड हैं। लेकिन अगर अर्थ फ्लैट होती तो पता क्या होता, यहाँ पे तो ठीक है, चलो मिडिल में, अगर आप मिडिल में खड़े तो ठीक है, ग्रेविटी सेंटर में आपको खींच रही है, बट जो साइड में लोग होंगे ना, एज में, वो टेढ़े हो जाएंगे, साइडवेज उनको पुल करेंगे, साइडवेज, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर में ना, आपको सेंटर में आपको खींच रही है ग्रेविटी, तो आप टेढ़े हो जाएंगे फ्लैट सरफेस पे, टेढ़े, ऐसे आप खड़े नहीं, फिर आप ऐसे हो जाएंगे, ऐसे खींचेंगे सेंटर की तरफ। तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें, अगर अर्थ फ्लैट होती हमारी, तो ऐसा होता है ना, जैसे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई दूर का ऑब्जेक्ट अभी छोटा दिख रहा है, जितना पास हो जाता है उतना बड़ा दिखता जाता है। ये फिर सिमिलरली अगर आपको एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप उसे जितना दूर जाते जाएंगे उतना वो ऑब्जेक्ट छोटा होते जाएगा, उतना छोटा दिखने लगेगा आपको। तो
इसकी वजह से होता ये कि जो सन है, जितना आप सन से दूर होते जाते उतना आपको सन छोटा दिखते जाता अर्थ पे, अगर फ्लैट अर्थ होती तो। रिवर फ्लो खराब होता, माउंटेन्स टेढ़े होते हैं, जो एज पे माउंटेन्स है वो भी टेढ़े होते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर अर्थ एक्चुअली फ्लैट होती तो एक पॉइंट पे एज पे आके हम शायद नीचे गिर जाते एंड ऑफ कोर्स मर जाते हैं। तो लेकिन हाँ, अर्थ फ्लैट नहीं है। जिस पॉइंट से शुरू किया वहीं पे आप उस पॉइंट पे आके गिरेंगे, उसी पॉइंट पे आके आप रुक जाएंगे। फिर ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस ने डेवलप किया, स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ, देन अपोलो 13 हैपेंड, 1969 हमको अर्थ की और बेटर इमेजेस मिलनी शुरू हो गई। सो यहाँ से जर्नी शुरू हुई अर्थ की। तो ऑफ कोर्स अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ इज स्फेरिकल। हमारे पास इसका प्रूफ भी है एंड खुद से भी आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बीच पे हैं तो होता क्या है कि हमको जो हॉराइजन है वो कर्वेचर में है ना, तो उसकी वजह से अगर कोई शिप आपको दिख रही है बीच पे तो दूर जाके गायब हो जाती है, क्योंकि कर्वेचर के अकॉर्डिंग वो थोड़ा डाउन की तरफ चली गई है, या फिर डाउन की तरफ एज इन हमें तो नॉर्मल दिख रहा है बट एक्चुअली कर्वेचर तो है ना, कर्व तो है, तो आप आगे तरफ निकल गए तो हमको होराइजन के पार वो चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। लेकिन वहीं पे अगर ये अर्थ फ्लैट होती तो हमको दूर दूर तक का भी विजन दिख सकता था। अगर दूर पहाड़ है तो वो हमको दिखते, ईजी होता देखना, मतलब क्योंकि विजन एकदम क्लियर है ना, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस पे देखना ईजी है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ तक का देख सकता हूँ, मतलब ऑफ कोर्स हमारी आईज इतना दूर तक कहीं नहीं देख सकती, ब्लर हो जाएगा, तो उसके लिए हम टेलीस्कोप वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन हमको एकदम स्ट्रेट एक लीनियर पाथ में सब कुछ दिखता। बट सिंस हमारी अर्थ अभी कर्वेचर में है, गोल है, तो हम यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ इतने चीज़ों हमारे विजन में इतने देख पाएंगे, इसके नीचे का नहीं देख सकते, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े इतना देख पा रहे हैं। लेकिन अगर फ्लैट होती तो हम यहाँ तक का देख पाते, एंड तक का, तो हमको दूर दूर तक के माउंटेन्स दिखते हैं एंड टेढ़े माउंटेन्स दिखते हैं इनवर्ड्स, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से पुल हो रहे हैं अंदर की तरफ। एंड अर्थ अगर फ्लैट होती भी तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल हो पाता। इसलिए मैं आपसे बहुत वीडियोस बोले हुए, कल वाली वीडियो, परसों वाली वीडियो में, कि अर्थ की फॉर्मेशन बहुत परफेक्ट तरीके से है, हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट तरीके से हुई है, हमारा ह्यूमन स्टोरी है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, जो यूनिवर्स है, बहुत वेरी वेल प्लान्ड है, या फिर बहुत ही वेरी वेल प्लान्ड हो के कोइंसिडेंस हुआ कि बिग बैंग क्रिएट हुआ, एंड हम जो भी आज हमें इस बिग बैंग की वजह से जो भी है बहुत परफेक्ट तरीके से बैलेंस हुआ। एंड एट द एंड अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट्स वेरी मच स्फेरिकल, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्फेयर बट इट्स अ स्फेयर। आसान भाषा में अर्थ स्फेयर है, गोल है, गोला है, प्लैनेट, भूगोल, भूमि गोल है। एंड आई होप कोई इसमें बिलीव नहीं करता कि अर्थ फ्लैट है, बिकॉज देयर आर स्टिल सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज व्हिच एब्सोल्युटली मेक नो सेंस कि अर्थ फ्लैट है। बिकॉज आप डेफिनेटली इसके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज देयर आर सम एक्चुअली पीपल हु स्टिल बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट अर्थर्स, बट ऐसा नहीं है, अर्थ इज वेरी मच स्फेयर। इसके प्रूफ भी अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं। द ब्लू मार्बल, आप 1972 की पिक्चर है, जो कि अपोलो 17 के थ्रू ली गई थी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट ये मोस्ट कॉमन पिक्चर जो आपने डेफिनेटली स्कूल की बुक्स में या फिर इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपने देखी होगी। सो दिस वाज अ वीडियो फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी थॉट्स है प्लीज़ मेरा शेयर जरूर करिए। आप कोई और टॉपिक चाहते हैं इसको मैं कवर करूँ, वो भी प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।